हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर यूजीसी नेट सेट एंड अदर रिलेटेड एग्जाम। दिस इज क्लास नंबर 3। इससे पहले मैं 2 क्लासेस ऑलरेडी ले चुका हूं इस टॉपिक के ऊपर, सो मेक श्योर आप उन दोनों क्लासेस को जरूर अटेंड करें। अभी जो 18 जून को एग्जाम हुआ था उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले थे इस करंट अफेयर सीरीज से। ऐसा स्टूडेंट्स का खुद का कहना था, और जो ई विद्वान वाला क्वेश्चन था वो मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था करंट अफेयर सीरीज में। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सो मेक श्योर आप इन सभी लेक्चर्स को जरूर अटेंड करें, ताकि आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए करंट अफेयर से रिलेटेड तो आप उसका आंसर इजीली कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। करंट अफेयर्स क्लास 1, 2, 3, 4 इस तरीके से मैंने क्लासेस आप सभी के लिए करवा रखी हैं, तो आप इन सभी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। इस कंप्लीट करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द 99th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जो हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है? तो ऑप्शन गिवन है स्पेन, मोरक्को, अल्जीरिया और ब्राजील। तो द गाइस देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है और समझते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या होता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्पेन। Spain has joined the International Solar Alliance as its 99th member. The ratification was handed over New Delhi by Ambassador Jose Maria Ridao Domingos to Joint Secretary Abhishek Singh. तो ये जो मीटिंग हुई थी यहीं पर हुई थी दिल्ली में, जहाँ पर इन्होंने 99th मेंबर बने हैं ये स्पेन। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज एन अलायंस ऑफ मोर देन 120 सिग्नेटरी कंट्रीज। 120 से ज़्यादा सिग्नेचर जो है उस पर कर रखे हैं इस अलायंस में। Most being sunshine countries which lie either completely or partially between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn। तो बेसिकली ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है 120 से अधिक जो देश है उन्होंने इस पर हस्ताक्षर कर रखे हैं। और अधिकांश धूप वाले देशों में जो ऐसे देश जहाँ पे अधिकांश धूप पड़ती है वहाँ पर उनको इसमें मेंबर बनाया गया है, ताकि वो लोग सोलर एनर्जी का यूज़ करते हुए सोलर ऊर्जा जो है उत्पन्न कर सके, बना सके, प्रोड्यूस कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे एवरी ईयर। तो ये ऑप्शन गिवन है, वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे किस डे को सेलिब्रेट किया जाता है? तो राइट आंसर इज 17th May। वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे इज ऑब्जर्व ऑन 17th May, रेजेस अवेयरनेस अबाउट हाइपर टेंशन, अ साइलेंट बट डेडली हेल्थ इशू इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। तो हाइपर टेंशन की वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक के जो रिस्क है वो बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक आ जाता है, रेनल फेलियर हो जाता है। तो ये वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग 14 मई 2005 से स्टार्ट किया गया था एंड शिफ्टेड टू 17 मई फ्रॉम 2006। तो 14 मई को पहले सेलिब्रेट किया जाता था, बाद में इसको शिफ्ट करके 17 मई कर दिया गया। इट्स गोल इज टू इन्फॉर्म द पब्लिक ऑन हाइपरटेंशन रिस्क एंड मैनेजमेंट। तो इस बार की जो थीम थी दैट वाज मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। तो इस बार के जो विषय था, जो थीम थी इस साल की, अपने रक्तचाप को सही तरीके से मापें, इसलिए नियंत्रित करें और लंबे समय तक जिएं। तो ये ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज ब्रिज फ्यूल रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो देखो फील्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में आप देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी वाला जो आपका टॉपिक है वहां से जो क्वेश्चन इस तरह के बन जाते हैं। तो जो अभी कुछ टाइम पहले ही न्यूज में आ रहा था कि ब्रिज फ्यूल की बात की जा रही थी, तो किस फ्यूल की बात कर रहे थे? नेचुरल गैस हो गया, कोल हो गया, विंड एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी। तो एक बार समझ लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेचुरल गैस। सो नेचुरल गैस इज ऑफन टर्म्ड एज ब्रिज फ्यूल, एडिंग कंट्रीज इन ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम कोल एंड ऑयल टू रिन्यूएबल एनर्जी। क्या बोला जा रहा है कि ब्रिज फ्यूल कहा जाता है, प्राकृतिक गैस को कहा जाता है कि जो देशों को कोयले और तेल से अक्षय ऊर्जा में बदलाव करने में मदद कर रहा है। सो एज सोसाइटी शिफ्ट टूवर्ड्स क्लीनर एनर्जी, ब्रिज फ्यूल लाइक नेचुरल गैस एम टू मिनिमाइज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तो इससे क्या है कि पर्यावरण पर, इन्वायरमेंट में बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी सारी अच्छी मानी जाती है इन्वायरमेंट के पर्पज से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डे 2024। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे जो मनाया गया इसकी थीम बतानी है कि क्या रही है इस बार की। तो ऑप्शन है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, हेरिटेज चेंजेस, कॉम्प्लेक्स पास्ट, डाइवर्स फ्यूचर, हेरिटेज एंड क्लाइमेट। तो वैसे चलिए एक बार समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है और वर्ल्ड हेरिटेज डे क्या होता है।
सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। अप्रैल 18 मार्क्स वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑनरिंग कल्चरल साइट्स ग्लोबली। 18 अप्रैल को मनाया जाता है और ये जो है पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी कल्चरल और साइट्स हैं जिनको ऑनर किया गया है ग्लोबल लेवल पे, उसके लिए मनाया जाता है। इट्स ऑल्सो इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स स्ट्रेसिंग हेरिटेज प्रिजर्वेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। इट सेलिब्रेट्स सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स। तो इंडिया में भी काफ़ी सारी यूनेस्को साइट्स हैं। In 2024, the theme is Discover and Experience Diversity, urging reflection on our global treasure. तो इस बार की जो थीम रखी गई 2024 की वो थी डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। ठीक है, विविधता की खोज और अनुभव करना। तो इस बार की ये थीम नहीं है, बाकी मैंने आपको बता दिया कि 18 अप्रैल को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द नेक्स्ट COP मीटिंग। अब ये जो COP ये क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। इसकी जो नेक्स्ट मीटिंग है वो कहाँ पर है और कौन से नंबर की मीटिंग होने वाली है इस बार। तो ऑप्शन गिवन है अजरबैजान, न्यू दिल्ली, पेरिस और कैलिफोर्निया। तो गाइज आपको बताना है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो नेक्स्ट मीटिंग है वो कहाँ होने वाली है। देखो गाइज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ये आपका पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है ये। द 2024 UN क्लाइमेट, देखो UNFCCC की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसके ऊपर तो पहले भी UGC में क्वेश्चन पूछा गया था इसकी फुल फॉर्म से रिलेटेड। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। तो इसकी जो मीटिंग है 29th मीटिंग होगी, COP29, मतलब 29th नंबर की मीटिंग होगी। COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, अलग अलग देश आते हैं, कंट्री आती हैं अलग अलग। यहाँ पर पार्टी मतलब पार्टी तो खैर नहीं करते, एक मीटिंग होती है ऑफिशियल जिसमें मैं बात की जाती है कि कैसे हम लोग क्लाइमेट को में प्रॉब्लम होने से बचा सकते हैं हम लोग। सो ये कहाँ पे होने वाली है अब इस साल, 11 से 22 नवंबर के बीच में होगी 2024 में, बाकू अजरबैजान में। इस जगह का नाम है जहाँ पर ये मीटिंग इस बार होने वाली है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है बिकॉज इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के ऊपर पहले भी UGC नेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए इस तरह के जो टॉपिक है उनको आपको अच्छे से कवर करना है। कोई भी रिसेंट इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स होती हैं तो उसको आपको अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया। आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको आंसर पता है, कमेंट कर दीजिए अभी फटाफट से। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को पता है इस क्वेश्चन का आंसर। इस साल विच स्टेट इज द लार्जेस्ट, इस साल 2024 में कौन सा स्टेट जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सोलर एनर्जी का। ठीक है, हिंदी में अगर एक बार मैं हिंदी में समझा देता हूँ, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, भारत में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सौर ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। और देखो ना सिर्फ सौर ऊर्जा बल्कि विंड एनर्जी हो गई। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन है, विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, इस तरह की जो एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आप सभी के लिए। तो गाइस देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आई थिंक आप सभी ने कमेंट कर दिया होगा। ऑप्शन है तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज राजस्थान। ठीक है, सो एज ऑफ जनवरी 2024 राजस्थान लीड्स द नेशन इन सोलर पावर जनरेशन विद अ कम्युलेटिव कैपेसिटी ऑफ 18.7 गीगावाट। तो राजस्थान जो है इस पोजीशन में टॉप पोजीशन पे रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अपना फीडबैक दिया करो कि क्लास आपको कैसे लगती हैं। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताया करें कि क्वेश्चन जो है आपको समझ में इस तरह के जो क्वेश्चन है वो कैसे लगते हैं। आप अपना फीडबैक भी दिया किए और जो करंट अफेयर्स की क्लास होती है उनको शेयर कर दिया करो। जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो या कोई फ्रेंड आपकी तैयारी कर रहे हैं नेट की, उसके साथ आप इस तरह की जो वीडियोज उनको शेयर कर दिया करो ताकि सभी को पता चले कि इस तरह की क्लासेस चल रही हैं और ये जो क्लासेस सभी के लिए एडवांटेज आपको देती हैं ना। ओके तो ऐसी जो करंट अफेयर्स की क्लास है मैं आपको और अपकमिंग डेज में प्रोवाइड कराता रहूंगा। और अभी क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे, आज 15 अगस्त है, तो आज सभी के लिए आप सभी को एक डबल धमाका ऑफर देखने को मिल रहा है इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपको एक्स्ट्रा फ्लैट 20% डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। 50% ऑलरेडी अवेलेबल था अभी तक, 20% और मिल रहा है, मतलब आपको अप्रॉक्स 70% डिस्काउंट मिल रहा है। तो कूपन कोड अप्लाई करना है फ्रीडम 20। जैसे आप कूपन कोड को अप्लाई करेंगे फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। ये जो ऑफर है 15 अगस्त मिडनाइट तक, आज रात 12 बजे तक, उसके बाद ये ऑफर नहीं मिलेगा। बाद में अगर इस ऑफर को लेना चाहते हो तो कभी भी नहीं मिलेगा। इतना जो 20% ये अब तक का मैक्सिमम डिस्काउंट है, इसके बियॉन्ड डिस्काउंट कभी नहीं दिया गया। तो गाइस इस वजह से ये जो ऑफर अब तक का बेस्ट ऑफर है और आप सभी लोग इसमें इनरोल कर सकते हो। 15 अगस्त लास्ट डे है 12 बजे रात तक, उसके बाद ये ऑफर आपको नहीं मिलने वाला।
तो क्या कुछ मिलेगा मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस, इन सभी के कोर्सेज हमने आपको एग्जाम टारगेटेड आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। दिसंबर के लिए 6 मंथ बैचेस अवेलेबल है। अगर आप 6 मंथ बैच लेते हो तो, क्योंकि देखो अभी आपका एग्जाम हो रहा है अगस्त सितंबर में एग्जाम चलेगा, तो जो दिसंबर वाला एग्जाम है थोड़ा डिले हो जाएगा, वो जनवरी या फरवरी में जाके होगा। तो 6 मंथ ही रिकमेंडेड कोर्स है, आप 6 मंथ ज्वाइन करिए। अभी जो 6 मंथ इनरोल करेंगे तो वो कोर्स आपके अभी काम आ जाएगा, अगस्त वाले एग्जाम में भी काम आएगा, प्लस दिसंबर में भी काम आ जाएगा अगर एग्जाम होता है दिसंबर जनवरी फरवरी वाले में। तो गाइस इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें, तो हम आपको यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म पर एग्जाम टारगेटेड स्टडी करवा रहे हैं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम। 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो किस तरीके से इनरोल करना है, सिंपली आपको एग्जाम एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करनी है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।